जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। तो साथियों, प्रत्येक दिन आप सभी के लिए जेपीएससी सीडीपीओ के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा किए जाते हैं। ये सारे टॉपिक ना केवल जेपीएससी सीडीपीओ बल्कि आगामी जेपीएससी अर्थात 11 से लेकर 13वीं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल या झारखंड के डिफरेंट एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। और आज और अभी का चर्चा का विषय है झारखंड में जैन धर्मों का मुख्य स्थल और झारखंड की संस्कृति पर उनके प्रभाव को हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देख लें कि झारखंड में वो कौन कौन से स्थल हैं जहां हमें जैन धर्मों के प्रभाव देखने को मिलते हैं। झारखंड में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां जैन धर्मों का सबसे अधिक प्रभाव पाया जाता है और झारखंड जैन धर्मों के दृष्टिकोण से सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। सबसे पहला स्थल और सबसे प्रमुख स्थल है पार्श्वनाथ की पहाड़ी। ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें तो 1365 मीटर और फीट में अगर बात करें तो 4478 फीट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पार्श्वनाथ जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था 8वीं शताब्दी में और इसी संदर्भ में इस पहाड़ी का नाम भी जो है पार्श्वनाथ है। और ये कहाँ स्थित है तो गिरिडीह में स्थित है या बहा हजारीबाग पठार में स्थित है। चलिए, ऐसा मान्यता है कि इसी पहाड़ी पर लगभग 20 तीर्थंकरों को क्या प्राप्त हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था, जो अपने आप में इसकी पवित्रता को दर्शाता है। और पिछले कुछ साल पूर्व भी आपने देखा जब झारखंड सरकार के द्वारा ऐसी घोषणा की गई थी कि इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में खोला जाएगा, तो देश भर में जैन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने जो है इसका घोरतर विरोध किया था, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल के रूप में जो है आज जाना जाता है। चलिए, तो सबसे पहला मुख्य स्थल कौन सा हो गया? पार्श्वनाथ की पहाड़ी हो गए, जहां पार्श्वनाथ जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। इस संदर्भ में एक घटना के बारे में भी आपको बताऊंगा। कहा जाता है कि जैन धर्म में पार्श्वनाथ की ओर यात्रा अर्थात निर्वाण की ओर यात्रा के लिए जो यात्रा होते हैं उसे लोरे यादगा की यात्रा कहा जाता है, अर्थात आंसुओं की यात्रा से इसे जोड़ा जाता है। जब जैन धर्मों के तीर्थंकर इस ओर यात्रा करते थे तो जैन धर्मों में ऐसा माना जाता है कि ये यात्रा जो है आंसुओं की यात्रा है। आईने अखबारी में भी इस यात्रा के बारे में हमें क्या मिलती है, सूचना मिलती है। चलिए, तो सबसे पहला स्थल हो गया पार्श्वनाथ। दूसरा प्रमुख स्थल कौन सा है? दूसरा प्रमुख स्थल है कोल्वा पहाड़ी। यह चतरा स्थित है और इस पहाड़ी पर न केवल जैन धर्म बल्कि ये बौद्ध धर्म का भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ 9 जैन तीर्थंकरों के हमें मूर्तियों के अवशेष मिले हैं और साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा, यहाँ 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था और पार्श्वनाथ जी के पदचिन्ह भी प्राप्त होते हैं। तो 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कोल्वा पहाड़ी को लेकर के। एक तो शीतलनाथ जी को ज्ञान प्राप्ति होना, साथ में 9 जैन तीर्थंकरों के मूर्तियों के अवशेष मिलना और साथ में जो है पार्श्वनाथ जी के पदचिन्ह। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है सिंहभूम का क्षेत्र। सिंहभूम के निवासी जो प्राचीन काल के निवासी थे, जो जैन धर्म मानते थे, उन्हें सड़क कह करके पुकारा जाता था। माना जाता है कि ये श्रावक का ही एक रूपांतरित शब्द है। द जंगल लाइफ ऑफ इंडिया जो कि बी वाल की पुस्तक है, इस पुस्तक से भी हमें सिंहभूम के निवासियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। या हम कह सकते हैं कि सिंहभूम में जैन धर्मों के प्रसार का स्रोत क्या है, तो द जंगल लाइफ ऑफ इंडिया जो कि बी वाल की पुस्तक है। इसी पुस्तक से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि महावीर का सिंहभूम के क्षेत्र में आगमन हुआ था। इस क्षेत्र के लिए लाग क्षेत्र शब्द का उच्चारण किया जाता है। हालांकि उनका ये अनुभव जो है बहुत बुरा माना जाता है, उनको इस क्षेत्र में आगमन के समय काफी कष्ट हुआ था। चलिए, फिलहाल सिंहभूम के बेनू सागर के क्षेत्रों में जो है 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। सिंहभूम के निवासियों को क्या कहा जाता है ना, सड़क कह करके पुकारा जाता है। तो झारखंड में 3 वो क्षेत्र हैं जो कि जैन धर्मों के लिए काफ़ी पवित्र क्षेत्र, या हम कह सकते हैं कि जैन धर्मों के अवशेष इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उनमें पार्श्वनाथ तो सर्वोपरि है। दूसरा जो है कोल्वा की पहाड़ी, जहां हमें शीतलनाथ जी को ज्ञान प्राप्त होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और तीसरा सिंहभूम का बेनू सागर का क्षेत्र, जहां हमें 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो झारखंड में दामोदर और कसाई नदी के क्षेत्रों, कसाई नदी के संगम स्थल पर भी जैन धर्मों के हमें क्या प्राप्त होते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं। और हनुमंड गांव, पलामू के हनुमंड गांव में भी जैन धर्मों के हमें क्या प्राप्त होते हैं ना, अवशेष प्रमाण प्राप्त होते हैं।
चलिए, अगर हम बात करें कि झारखंड में झारखंड की संस्कृति पर जैन धर्मों के प्रभाव की अगर हम बात करें तो सद्दानों के जो कल्चर हैं, सद्दान जो कि झारखंड के मूल निवासी माने जाते हैं, उनके कल्चर में जैन धर्मों के जो है समतुल्य क्या देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये झारखंड में जैन धर्मों का क्या है, संस्कृति पर जो है प्राचीन काल से ही एक प्रभाव देखने को हमें प्राप्त होता है। तो चलिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए और महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।